तो वाकई इन खेलों का आयोजन खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश और ऊर्जा पैदा करेगा। और इन खेलों पर और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे गोवा से जुड़ते हैं अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला से। जी मुकेश, हमने देखा था किस तरह से 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके अपने आप को सामने लाया था, और फिर वही खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में उन्होंने सफलता की नई कहना चाहिए जो कहानी है उसको सामने रखा। तो अब ये 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कितने ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और साथ ही साथ इन खेलों को लेकर के, क्योंकि गोवा जो है वो पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो किस तरह की तैयारी है वहां पर? हाँ बिल्कुल गौरव, इस समय हम गोवा में मौजूद हैं और ये पणजी का स्टेडियम है जहां पर मेरे बीच आप फेंसिंग का मुकाबला देख सकते हैं। और जो आपने कहा बिल्कुल सही कि ये खिलाड़ी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ये एशियन गेम्स में परफॉर्म कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ सीए भवानी देवी का मुकाबला देखने को मिला जो उन्होंने 15-4 से जीता और फाइनल में पहुंची। तो एक अलग माहौल, एक अलग परिदृश्य है जो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे इन खेलों को नई शक्ल दी जा रही है वैसे वैसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है। देश मेडल की एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है और हर खेलों में हमें मेडल मिल रहे हैं। अभी देखिए पैरा ओलंपिक खेलने एशियन गेम्स में गई है टीम, वहां पर उन्होंने रिकॉर्ड प्रदर्शन कर दिया। इससे पहले जो हमारे एशियन गेम्स में दूसरे प्लेयर गए थे उन्होंने 100 के आंकड़े को, जादुई आंकड़े को पार किया। और नेशनल गेम्स की यही देन है, जितना इन खेल को फ्लावरिश बनाया जाएगा, जितना इन खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाएगा उतना ही इसका फायदा मिलेगा। और ओलंपिक खेलों को, इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया, मलखम्ब, योगा, इन सबको नई पहचान मिल रही है। लागोरी जैसे यहाँ के लोकल फ्लेवर गेम्स को यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है जो यहाँ पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होंगे। आपने भी कई दफा इन खेलों को कवर किया। जब हमने मलखम्ब को देखा था पहली बार तो अनएक्सपेक्टेड था कि इतना शानदार खेल हो सकता है जिसको आपने कभी कभार देखा होगा। और ओपनिंग सेरेमनी में बच्चों ने उसको परफॉर्म किया था। मुझे याद है जब खेलो इंडिया बैंगलोर में हो रहा था तो जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर के सामने और परफॉर्म करके दिखाया था उस पूरे के पूरे आर्टिस्ट परफॉर्म में, तो एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है। और देखिए ये दिखाता है लोग यहाँ पर हैं इन खेलों को देखने के लिए जो इन खेलों से जुड़े हुए हैं। और बहुत शानदार मुकाबला गौरव यहाँ इस समय चल रहा है। ये जो फेंसिंग का मुकाबला है ये काफ़ी एक्साइटमेंट है। जब से सीए भवानी देवी ओलंपिक में पहुंची उसके बाद इस खेल को नई पहचान मिली और धीरे धीरे इनमें कई सारे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अर्जुन का मुकाबला हुआ जो एशियन गेम्स खेल के आए थे, भवानी देवी खुद खेल करके आई थी गौरव। तो ये वो नए खेल हैं जिनको यहाँ पर मिल रहा है। आप जाएंगे तो नौकायन देखेंगे, कितना हमारा अच्छा रहा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में हमने देखा। और जब बीच बॉल को देखने के लिए जाएंगे, जब कल हमने सीएम से खुद बात करी तो उन्होंने बोला है कि अलग ही माहौल होगा और वो इस बार खेलों के माध्यम से टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय गोवा में पूरा का पूरा जो माहौल है वो टूरिस्ट को लेकर के है। इनका सीजन यहाँ पर है इस समय टूरिस्ट का। और साथ साथ जब ये खेल यहाँ पर हैं, 10,000 यहाँ पर एथलीट हैं, 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक अलग माहौल में दिखाई दे रहा गोवा। जी मुकेश, इन खेलों में तो जिस तरह से हमने देखा कि जो पारंपरिक खेल हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो नए खेल शामिल हुए हैं, जैसा कि आपने खुद अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो नए खेल शामिल हुए हैं उन खेलों को लेकर के गोवा के लोग जो हैं वो किस तरह से ले रहे हैं इन पूरे खेल को लेकर के? बिल्कुल गौरव, जब भी नया स्पोर्ट्स यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है तो एक अलग माहौल होता है, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और वही कल सीएम ने बोला कि नए नए खेलों को यहाँ पर मौका देंगे। पहले हम योगासन को लेकर के आए, यहाँ पर योगा को मौका दिया गया। यहाँ पर कलेरीपट्टू यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, मलखम्ब होगा, यहाँ का लगोरी खेल होगा, साथ साथ जो यहाँ के जो 5 लोकल गेम है वो होंगे। और सबसे बड़ी बात है जब 6:30 बजे इस खेलों का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा ऑफिशियली, देश के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, खेल मंत्री मौजूद होंगे, यहाँ के युवा जो लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं वो मौजूद होंगे। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्साइटमेंट गौरव, आप मेरे पीछे देखिए, ये अभी खेलों की शुरुआत है और किस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, मानो ये ओलंपिक्स के लिए एकदम ताल ठोक करके खेल रहे हैं। और यहाँ से ही इन गेमों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ पर जो नए एथलीट्स आ रहे हैं ये देखिए एकदम नए नए युवा बच्चे हैं, काफी कुछ ये सीखेंगे यहाँ से गौरव। और नए खेलों को जिनकी हमने बात करी, चाहे हमने भोपाल में कवर किया। जी मुकेश, आपसे जल्दी से बस एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार इन खेलों में कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन पे नजर रहने वाली है?
गौरव, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा नाम हमारे पीछे कुछ देर पहले परफॉर्म करके गया सीए भवानी देवी, जिन्होंने फेंसिंग में भी खेला, फाइनल में पहुंच रही हैं। ऐसे बड़े सारे प्लेयर हैं जो नेशनल में आकर के खेलेंगे। बॉक्सिंग एरिना में वो तमाम चेहरे आपको दिखाई देंगे जो कि अभी एशियन गेम्स में कम्पीट करके आए, क्योंकि ये छोटा गेम नहीं है। यहीं से आपको ओलंपिक के लिए तैयारियां मिलती है, यहीं से आपको एक मनोबल मिलता है। और जिस तरह से ओलंपिक में मल्टी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एशियन गेम्स में बात करते हैं, वो तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर आएंगे। गौरव, अगर प्रीवियस में देखा जाए, पुराने संस्करण में देखा जाए, नीरज चोपड़ा इसके इतिहास के गवाह रहे, मीराबाई चानू यहाँ से निकल करके आई, तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो यहाँ से निकल करके बढ़ते हैं। अगर आप पहले देखें तो मैरी कॉम ने काफी बार इन खेलों में शिरकत करी है, तो इन खेलों का महत्व इन बड़े बड़े खिलाड़ियों से बढ़ जाता है और आगे चल करके ये आइकन प्लेयर बन के आए। जैसे सीए भवानी देवी जैवलिन में मानी गई, फिर जैवलिन में नीरज चोपड़ा को जनक आ गया, फेंसिंग में सीए भवानी देवी को एक मुकाम मिला, वहां से इन खेलों को नई सुर्खियां मिली और ये खेल डोमिनेट कर रहे हैं। हम विश्व महाशक्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जितना हमारा स्तर बढ़ रहा है उतना ही खेलों को लेकर के एक रोमांच कायम है। अगला लक्ष्य 2024 का है, वहां के लिए एथलीट तैयारी करें और उनमें से काफी सारे एथलीट्स जो हैं वो यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे इवेंट पे इतना कॉम्पिटेटिव बना दिया गया। गौरव, आपने भी देखा, आपने भी कवर किया कि ये मुकाबले अब आसान नहीं होते हैं। कई प्लेयर से हमने बात करा तो उन्होंने कहा ओलंपिक में खेलना शायद आसान लगता होगा, यहाँ पर अपने कॉम्पिटिशन खेलना, जाकर के अपने प्रतिद्वंदी से अपने ही होम क्राउड में फेस करना बड़ा शानदार है। इंडियन आर्मी को सर्विसेज जो सपोर्ट करती है, लास्ट टाइम की ह्यूज मेडलिस्ट रही, महाराष्ट्र अच्छा यहाँ पर खेलता है, हरियाणा अच्छा खेलता है, लेकिन इस बार कौन सा नया प्रदेश बाजी मारता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्या होगा इस पर, क्या गोवा के कुछ नाम है वो सामने निकल करके आएंगे, कौन सुर्खियां बटोरेगा, इसकी रिपोर्ट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल मुकेश, जैसा कि आपने खुद कहा कि सर्विसेज का पिछली बार शानदार प्रदर्शन था और जाहिर तौर पर उन्होंने पहला स्थान भी हासिल किया था, तो 4 बार वो खिताब को अपने नाम कर चुके हैं और पिछले साल दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र था। तो इस बार किस तरह की तैयारी जो है वो बाकी राज्य जो हैं वो लेकर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी राज्यों की बात करें तो पिछली दफ़ा काफ़ी कड़ा मुकाबला जो था वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच भी देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो दायरा है खेलों का जो वो अब काफ़ी ज़्यादा फैलता हुआ दिख रहा है। सभी राज्य जो हैं वो बेहद तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये केवल एक जो नेशनल गेम्स हैं उसकी तो इम्पोर्टेंस को सामने रखता ही रखता है, लेकिन जिस तरह से खेलो इंडिया का मंच ने भी ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, वो भी इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। मुकेश, बिल्कुल गौरव, जो देखो तमाम जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर क्या आकर के खेलते हैं, सब अपना पूरा दमखम दिखाते हैं। एक नेचर होता है गौरव, अब यहाँ पर जो है वो कौन से गेम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनका लोकल फ़ायदा मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा था, तो वहाँ पर जब गेम्स हुए तो वहाँ पर नौकायन को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो प्लेयर्स है वो वहाँ पर खेलते हैं। यूपी में आपको शूटिंग में अच्छा मिलता है, बॉक्सिंग में अगर चला जाए तो हरियाणा डोमिनेट करता है। तो ये काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता है उस दिन कौन सी टीम क्या परफॉर्म करेगी, किसकी तैयारियाँ, लेकिन ये पीछे का जो शोर है, ये जुनून है, ये दिखाता है कि हर स्टेट यहाँ पर मेडल जीतने के लक्ष्य से उतरा है, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये यहाँ पर जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी पहल दिखती है, एक अम्ब्रेला के बिल्कुल मुकेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल भी जो है वो भी नजर आती है और ओलंपिक तक का सफर करते हैं। जी जी, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अगले कुछ दिन जो हैं वो आपके लिए भी काफ़ी टफ रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मेडल्स गिरेंगे और जिस तरह से नए खिलाड़ी जो हैं वो उभर करके सामने आएंगे, उन पर आपकी नजर आएगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।